बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़लमीना और आप देख रहे हैं ज़लमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त मज़ेदार से किस्म की चिकन स्टेक की रेसिपी शेयर करूंगी। हम में से अक्सर लोग इसे घर पे नहीं बनाते, सोचते हैं कि बड़ी ही मुश्किल रेसिपी है और अक्सर हम इसे रेस्टोरेंट से जाकर खाते हैं। लेकिन आज की इस रेसिपी को देख लेने के बाद आप इसे घर पे बनाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसके स्टेप इतने आसान है कि आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। तो जी बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें मेरी आने वाली हर रेसिपी के लिए। यहाँ पर मैंने चिकन के फिले लिए हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट ली थी, सेंटर से मैंने इन पीसेस को कट किया है और अब मैं हैमर की मदद से इसे अच्छे से कूट लूंगी। इससे क्या होता है, चिकन का रेशा टूट जाता है और चिकन ना बड़ा ही नरम और मुलायम, यानी कि थोड़ा जूसी सा बनकर तैयार होता है। अच्छा जी, अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप बेलन की मदद से भी चिकन की अच्छे से कुटाई कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने इसमें, साथ ही मैंने काली मिर्ची पाउडर डाली है 1 टीस्पून के करीब भी मैंने इसमें कुटी मिर्च ऐड की है और काली मिर्च भी इतनी ही ऐड की थी। सोया सॉस ऐड किया 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सिरका डाला है। साथ ही हम इसमें हॉट सॉस ऐड कर देंगे। ये जितना आप स्पाइसी रखना चाहते हो उतनी ऐड करें, मैंने इतना स्पाइसी नहीं रखा तो मैंने थोड़ी कम ऐड किया। 1 टेबल स्पून के करीब टमाटो केचप ऐड किया, नमक ऐड किया। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं। बस यही मसाले डालेंगे हम, ठीक है जी। बहुत ज्यादा मसाले नहीं हमने इसमें ऐड करने हैं, बस इसे अच्छे से हम मिक्स करके रख देते हैं साइड पे। अच्छा, मैरिनेशन का टाइम मैं आपको बताती चलो, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है 1 घंटा रख लें, नहीं तो आप इसे आधे घंटे के लिए लाजमी रखें। अच्छा, जब तक हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा है तो यहाँ पर कुछ सब्जियां जिन्हें हम कट कर लेंगे। अच्छा जी, सब्जियां मैंने वही ली हैं जो आसानी के साथ हमें मिल जाती हैं, ठीक है। ये नहीं कि मुश्किल से चीजें ले लो जो मिले ही नहीं मार्केट से आसानी से, तो हमारी रेसिपी भी रह जाती है। मैंने गाजर लिया है जो, ठीक है, चाइनीज गाजर लिया है। साथ ही मैंने टमाटर लिए हैं, आलू लिए हैं और शिमला मिर्च लिए हैं, ठीक है। कलरफुल, बस हमारा ये थीम होना चाहिए कि सब्जियां हमने कलरफुल लेनी है, इससे प्लेट बड़ी ही प्यारी लगती है। सब्जियां कट कर ली, साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए जी, हमने लिया ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सादे पैन पे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर अब चिकन के फिले हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से हम पकने देंगे जब तक इसके ऊपर अच्छे से एक बर्निंग मार्क ना आ जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूं, इन चिकन को आपने ज्यादा नहीं पकाना, 5 से 6 मिनट इनफ है। बहुत ज्यादा पकाएंगे तो चिकन हार्ड हो जाएगा। इसलिए जी मैंने चिकन के स्लाइसेस भी इतने हैवी नहीं लिए थे ताकि चिकन जल्दी से हमारा पक जाए। और यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट बस इनफ रहेंगे। अच्छे से ये चिकन डन हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए। ये देखें, खुशबू जबरदस्त आएगी जब आप इसे पकाएंगे। अच्छा जी, जब चिकन हमारा पक रहा था ना, आपको थोड़ा सा पैन नजर आ रहा होगा, तो मैंने साइड पे ना गर्म पानी रख दिया था। टाइम ज़ाया नहीं करेंगे हम। तो मैं इसमें आलू और गाजर डाल दूंगी और इसको बॉईल कर लूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, क्योंकि आलू और गाजर ऐसी चीज है जिसे हम बगैर बॉयल किए टोस्ट नहीं कर सकते, तो मैं इसे बॉईल कर लूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। और ये देखिए, नमक मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है, ताकि नमक अच्छे से टेस्ट आ जाए। अब मैं इसे निकाल लूंगी, स्ट्रेन कर लूंगी। अच्छा जी, जैसे ही ये डन हो जाए ना, आपसे सब्जियां लैदा कर लेनी है, पानी में नहीं पड़े रहने देनी, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है, इसमें बटर ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्रीमी सॉस बनाएंगे, व्हाइट सॉस, जिसके लिए मैंने बटर लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसमें मैंने आधा कप मशरूम ऐड कर दें। ये कैन वाले मशरूम है जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, किसी भी बेकरी से मिल जाएंगे आपको। मशरूम को हम अच्छे से बटर में पकाएंगे, साथ में इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से पकाएंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकूं। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने आधा कप पानी लिया, इसमें मैंने एक चिकन क्यूब को ना अच्छे से मिक्स कर लिया था और मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ही पानी का आपने इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा पानी आपने नहीं डालना। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मिक्स किए बगैर इसमें एक चिकन क्यूब ऐड कर दो, साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। और फिर आपने इसमें सीजनिंग के लिए डालनी है व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर डालने हैं आप पाउडर, ऑरिगेनो, नमक, ठीक है, और थोड़ी सी सोया सॉस। मैंने कोई इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, क्योंकि हम व्हाइट मशरूम सॉस बनाकर तैयार कर रहे हैं तो मशरूम का टेस्ट आना चाहिए। ये नहीं कि हम मसाले इतने ज्यादा डाल दें कि उन मसालों का टेस्ट आए और मशरूम का हमें टेस्ट मिले ही नहीं। तो मैं इसमें बड़े ही कम मसाले मैंने डाले, ठीक है, ताकि जो चीज बना रहे हैं उसका टेस्ट आना चाहिए। इसे हम अच्छे से पकाएंगे। जब इसमें 3 से 4 बॉयल आ जाए तो इसमें ना मैंने 1 कप ऐड कर दिया जी व्हिपिंग क्रीम, ठीक है। आपके पास फ्रेश क्रीम है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसे अच्छे से पकाना है, मीडियम से हाई फ्लेम पर आप पका सकते हैं। और जैसे ही आप देखेंगे सॉस हमारी थिक होना शुरू हो गई है, ठीक है, फ्लेम ऑफ कर दें, तो ये आपकी क्रीमी मशरूम सॉस बनकर तैयार है। आते हैं जी, आप यहाँ पर पैन में दोबारा बटर डालते हैं, थोड़ा सा 1 टीस्पून के लिए मैंने बटर डाला है। बटर को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। फिर हम इसमें सब्जियां डाल देते हैं जो कि हमने बॉयल की थी, गाजर और आलू, ठीक है। अब आपने सब्जियों को यहाँ पर अच्छे से टोस्ट करना है
और साथ ही आपने इसमें शिमला मिर्ची ऐड कर देनी। इसको बॉयल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है शिमला मिर्ची को। तो यहाँ पर हम इसे हल्का-सा टोस्ट करेंगे और जी साथ ही मैं इसमें ना काली मिर्ची पाउडर ऐड कर दूँगी, ठीक है? आप चाहें तो इसमें नमक भी दोबारा से ऐड कर सकते हैं। मैंने नमक इसलिए दोबारा ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने इन्हें बॉयल करते हुए सब्जियों में नमक डाला था, तो मैंने इसलिए नहीं ऐड किया, आप डाल सकते हैं। तो बिल्कुल जब लास्ट में आप देखें ना कि सब्जियों को आप उतारने वाले हैं, वो अच्छे से सौटे हो गई हैं, तो आपने सिर्फ़ लास्ट में इसमें ना टमाटर ऐड करना है, क्योंकि पहले डाल देंगे तो टमाटर का कचुम्बर ही निकल आएगा। तो बिल्कुल लास्ट में टमाटर डालिएगा और ये देखिए 2 से 3 मिनट लगते हैं और आपकी मज़ेदार सी सब्जियाँ तैयार हो जाती हैं। अच्छा जी, जब तक मैं चिकन स्टेक की प्लेट तैयार कर रही हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। तो यहाँ पर मैंने चिकन के पीसेस रखे हैं, सब्जियाँ ऐड की हैं और क्रीमी सॉस ऐड की है, जो कि हमने मशरूम की बनाकर तैयार की है। अच्छा, मैंने साथ में ना यहाँ पर केचअप रखी है, ये आपको अगर पसंद है तो रखें, मुझे पसंद है तो मैंने इसलिए रख दी। और देखें ना प्लेट भी कलरफुल लग रही है, अच्छी लग रही है। तो ये देखें चिकन कितना मॉइस्ट है, बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी आपने ट्राई करना है। आप बाहर से जो जाकर खाते हैं ना, वो भूल जाएँगे और इसी तरीके से आप घर पे बनाना शुरू कर देंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।